बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्सेटाइल एजुकेटर। और आज है हम डे 14 पर। ठीक है, सो एज यू ऑल नो, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वी आर इन द मिडल ऑफ अ 30 डे चैलेंज और आज है हम डे 14 पर। आज भी हम करेंगे एक सम, देखेंगे वो सम होगा कैसे, क्या होगा, क्या बनेगा, क्यों बनेगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइज आई एम यूजिंग द बुक नेम TS ग्रेवाल, जो रेफरेंस बुक है अकाउंट्स के लिए। तो मैं वो बुक यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई भी कर ही सकते हो। अब हमें क्वेश्चन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। चंदेर और दामिनी दो पार्टनर हैं हमारे पास जो फर्म में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। ये भी बोला हुआ है कि चंदेर और दामिनी दो पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। अब 31 मार्च 2017, अब ये थोड़ी मेरे पास बुक पुरानी है तो मेरे पास 2017 है, यहाँ पे 18 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 26 होगा। उनका बैलेंस शीट क्या बताता है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा बैलेंस शीट में मेरे पास कितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल क्या क्या है, मेरे पास सन्ड्री क्रेडिटर है। कितने का सन्ड्री क्रेडिटर है, 1,04,000। कैपिटल है मेरे पास दोनों के, एक ने डाला था 250, एक ने डाला था 216 और इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया था। मेरे पास कैश एट बैंक है, एसेट साइड में रिसीवेबल है, डेटर है, फर्नीचर है और लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये टेबल वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट। देखो क्या हुआ, 1 अप्रैल 2017, जस्ट उसके एक दिन बाद जब बिजनेस शुरू होता है, दे एडमिटेड एलिना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। अपन ने क्या बोला कि एलिना को एडमिट कर देते हैं। क्या कंडीशन पे एडमिट करते हैं कि हम उसे 1/3 शेयर देंगे फ्यूचर प्रॉफिट में। सॉर्टेड। अब क्या क्या हुआ, क्या कंडीशन थी एलिना को, 1/3 फ्यूचर प्रॉफिट कब मिलेगा, जब एलिना 3 लाख रुपीज़ कैपिटल लेकर आएगी और 50,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल लाएगी। ठीक है, क्या था, एलिना विल ब्रिंग 3 लाख एज कैपिटल एंड 50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदेर एंड दामिनी, जिसमें से हाफ विड्रॉ हो जाएगा। हाफ बोले तो कितना, 50,000 का हाफ होता है 25,000, वो विड्रॉ हो जाएगा। कौन विड्रॉ करेगा, चंदेर और दामिनी। चंदेर और दामिनी वो क्या कर देंगे, चंदेर और दामिनी वो विड्रॉ कर देंगे। तो हमें कोई दिक्कत तो है नहीं, चंदेर और दामिनी विड्रॉ भी कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वेर अनरिकॉर्डेड। डेटर जो थे वो 5,000 के अनरिकॉर्डेड थे, मतलब रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो जैसे हमने डेटर देखा, डेटर पे हम क्या मार देंगे, एक स्टार मार देंगे, ताकि हमें ये पता चले कि हमें ये कॉलम, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है और इस पर एडजस्टमेंट है। फर्नीचर रेड्यूस हो रहा है 10% से, प्रोविजन लग रहे हैं बिल रिसीवेबल और डेटर्स दोनों पे। तो डेटर पे एक और स्टार आ जाएगा, बिल रिसीवेबल एक और आ जाएगा, फर्नीचर पे एक स्टार मार्क आ जाएगा। तो ये स्टार मार्क हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें ये आइडिया रहे, जब हम पहली बार जब हम बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें डालेंगे या रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सारी चीज़ डालेंगे, तो हमें पता चले कि हमें कौन सा कॉलम इनर कॉलम में लिखना है, कौन सा अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है और कौन सा हमें आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो ये हमें पता रहे। एक बार हमें अगर ये पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ हमें इनर कॉलम, कौन सी चीज़ हमें आउटर कॉलम में लिखनी है, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, हमको ध्यान रखना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली वो चीज़ें ध्यान में आ जाएगी। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग में भी कुछ तो स्टार मार्क है, स्टार मार्क डाल दिया। अब लास्ट वाला कुछ तो क्लेम है अगेंस्ट फॉर डैमेजेस, जिसमें एक लाइबिलिटी आई है जो कि पूरे बुक में कहीं भी नहीं है। ये हमें एडजस्टमेंट से पता चला कि कुछ तो नई चीज़ हुई थी और वो नई चीज़ के हिसाब से हमें वो एडजस्टमेंट हुआ है और नए एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें वो चीज़ें करनी है, तो हम वो भी कर देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर तो ऑब्वियसली बात है, सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होगी। एक बार चीज़ें हमें अगर अवेलेबल है तो हम चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से वो कर सकते हैं, हमें और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान रखो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा। अब मेरे को बनाना क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना देता हूँ तो क्या क्या आपके लिए और ईजी हो जाए। तो अब सबसे पहले हमें क्या इन्फॉर्मेशन थी कि एक तो दो पार्टनर थे जिनका प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर था। जैसे इक्वली शेयर हुआ और पता चला एलिना को अपन 1/3 शेयर के लिए प्रॉफिट दे रहे हैं, हम सबसे पहले जो हमारा वर्किंग नोट होता है वो बना लेंगे। क्या बनाते वर्किंग नोट के अंदर हम, तो हमने वर्किंग नोट के अंदर देखा था जब हमारे दो पार्टनर थे। कौन कौन दो पार्टनर है यहाँ पे, चंदेर और दामिनी। ठीक है, दो पार्टनर हैं, इनका मेरे को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। मेरे पास क्या है, OR मीन्स ओल्ड रेशियो। व्हाट इज ओल्ड रेशियो, इक्वली बोला था, इक्वली का मतलब होता है 1:1। तो मैं इनका रेशियो लिख लूँगा यहाँ पे 1/2 1/2, ये मेरा हो जाता है ओल्ड रेशियो।
अब मेरे को यहाँ पे बोला हुआ है कि अपन ने न्यू पार्टनर को क्या देने की बात की है, 1/3 शेयर देने की बात की है इन फ्यूचर प्रॉफिट। कितना दे रहे हैं अपन न्यू पार्टनर को, 1/3 शेयर, पर कब देने की बात कर रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट में। अगर 1/3 इसको दे देंगे तो बाकी में क्या बटेगा, तो मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ पे बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलता है, अगर ओवरऑल शेयर में से मैं न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देता हूँ जो भी मैंने न्यू पार्टनर को दिया, तो मेरे को पता चल जाएगा मेरे पास बचेगा कितना, 2/3। व्हाट विल बी माई बैलेंस ऑफ 1, 2/3। अब 2/3 को बांटना है ओल्ड पार्टनर्स में, बचा हुआ तो 2/3 बचा ना, नए पार्टनर के आते ही अपन ने उसको कितना देने की बात किया, 1/3, तो 2/3 बच गया। 2/3 बचेगा वो किसके पास जाएगा, ओल्ड पार्टनर के पास जाएगा। ऐसे मेरे को मिलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। तो अब ए मेरा हो गया चंदेर, बी मेरी हो जाती है दामिनी और सी मेरा कौन है, एलिना। ठीक है, ए चंदेर, बी दामिनी और सी मेरा कौन है, एलिना। ये मेरे 3 पार्टनर है। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 1/2 इंटू 2/3। इसका भी सेम होगा 1/2 इंटू 2/3। अब इसको अपन तो 1/3 देने की बात कर रहे हैं, कितने देने की बात कर रहे हैं, 1/3। चलो देखते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। अब यहाँ पे भी 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 2, तो ये भी हो जाएगा 2/6। मतलब इनका न्यू रेशियो मेरा कितना बनता है, 2:2:2। इसको मैं और छोटा कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, 1:1:1। तो अब तुम देखोगे कि ओल्ड रेशियो तो 1:1 है, न्यू रेशियो भी 1:1:1 ही है। ठीक है, तो क्या कुछ सेक्रीफाइस हुआ ही नहीं, हुआ तो होगा सेक्रीफाइस। देखते हैं कितना सेक्रीफाइस किया, तब जाके अपन ने 1/3 दिया होगा शेयर। तो सेक्रीफाइस कौन करेगा, पुराने 2 पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे। 1 इज़ माई चंदेर, सेकेंड 1 इज़ माई दामिनी। तो ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज़ 1/2, न्यू रेशियो इज़ 1/3। अब ये कितना आता है, 3 - 2/6, 1/2 - 1/3। अब यहाँ पे अपन एलसीएम कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो अपन एलसीएम करेंगे। एलसीएम करते हैं तो कितना आता है, 3/2, 3/2। ये आ गया मेरा 1/6, ये आ गया मेरा 1/6। डन। अब अगर मैं इन दोनों सेक्रीफाइस रेशियो देखूँ, मेरे को क्या मिला, 1:1। पर 1:1 ये 1:1 वाला नहीं है ना, 1:6 है। मतलब 1:6 प्लस 1:6 अगर मैं करूँ तो मेरे को कितना मिलता है, 2:6, 2 1 2 3 सा, देखो 1/3 हो गया। मतलब ओल्ड पार्टनरों ने अपने में से 1/6 शेयर दिया, तब जाके न्यू पार्टनर को अपन 1/3 शेयर दे पाए। एक बार अगर मेरा ये बन गया तो मेरा गुडविल का कैलकुलेशन तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को पता है इन केस ऑफ एडमिशन गुडविल हमेशा कौन से रेशियो में बटेगा, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बटेगा। सेक्रीफाइस रेशियो मेरा क्या होता है, 1:1। मतलब जो भी गुडविल आएगा वो दोनों पार्टनरों में इक्वली बढ़ जाएगा। किसमें, दोनों पार्टनरों में इक्वली बढ़ जाएगा। जनरल एंट्री हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जनरल एंट्री गुडविल की क्या आती है, अब ये वाले सिनेरियो में था कि हाफ विड्रॉ कर रहा है, पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, हाफ। मतलब रिटर्न तो नहीं है, रिटर्न नहीं है तो मेरी गुडविल की एंट्री तो देखो क्या बन जाती है। एक तो कैश बिजनेस में आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिजनेस से हो रही है। क्या नाम पे आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब बिजनेस को बताइए प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी आया उस पर बिजनेस का हक नहीं है, तो बिजनेस उनको किधर बांट देता है, पुराने पार्टनरों में बांट देता है। देखो बांट दिया। ठीक है, अब पुराने पार्टनरों में बांटने के बाद बोला कि हाफ विड्रॉ कर चुके हैं। हाफ विड्रॉ करेंगे मतलब पुराने पार्टनर अपना गुडविल लेके जाएंगे। तो ए बी डेबिट टू क्या लेके जाएंगे, मेरे पास से कैश बैंक जाएगा। क्या जाएगा मेरे पास से, कैश बैंक। अगर यहाँ पे गुडविल लाने की बात कर रहे हैं 50,000, ठीक है, तो 50,000 का कैश तो आया, नो डाउट। 50,000 आने के बाद पार्टनर को, बिजनेस को पता है कि 50,000 पे बिजनेस का हक नहीं है, पार्टनरों का हक है। पार्टनरों का रेशियो क्या था, इक्वल रेशियो था, तो ये मैंने इक्वली बांट दिया, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से पार्टनर में अगर बटेगा भी तो इक्वली ही बटेगा, क्योंकि मेरा सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया, 1:1। अब हाफ विड्रॉ कर रहे हैं। हाफ विड्रॉ करेंगे मतलब कितना, मेरे पास से कैश आया तो 50, पर पूरा 50 गया क्या, नहीं, हाफ ही विड्रॉ हुआ है, मतलब 25,000 कैश गया। तो इनके पास जाएगा 12,500, दूसरे के पास जाएगा 12,500। ऐसे करके मेरा गुडविल बट जाएगा। 12,500 और 12,500 करके मेरा गुडविल क्या हो जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि हाफ विड्रॉन है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हाफ विड्रॉन बोला हुआ है। ये सबसे पहला मेरा सिनेरियो, जब मैं ये कर देता हूँ तो मेरा बाकी तो सारा सम ईजी हो जाता है। मेरे को क्या क्या बनाने बोला था, मेरे को बनाने बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हमें पता है एसेट बढ़ेगा और घटेगा, एसेट की वैल्यू होगी, क्योंकि हम एसेट को अपने मार्केट वैल्यू पे लाएंगे या ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ जाएंगे, देखने के लिए कि भाई एसेट आज जब एडमिट कर रहे हैं तो आज अपने पास एसेट और लायबिलिटी कितने की है।
सेकंड बनता है मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और थर्ड बन जाएगा मेरा बैलेंस शीट। अब सबसे पहले मैं ट्रायल बैलेंस में जो जो चीज़ें दी है वो मैं उतार देता हूँ। मेरे को क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड से ट्राई करते हैं अपन सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर किधर आ जाएगा, लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो जो चीज़ दी हुई है वही लिखना। यहाँ पे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दिया। क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई स्टार मार्क था, नहीं था, तो अपन ने 2 अमाउंट के कॉलम बनाए थे। इनर कॉलम में नहीं आएगा, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे अमाउंट इसका, क्योंकि इस पर कोई स्टार मार्क नहीं है, लिख दिया। अब उसके बाद डायरेक्टली है कैपिटल अकाउंट। क्या मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, यस मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है। अब लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इन दोनों का ओपनिंग बैलेंस हो गया ये इस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना दे रहा था चंदे, 2,50,000, यहाँ पे लिख दूंगा 2,50,000, और यहाँ पे कितना दे रहा था 2,16,000, 2,16,000। मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेन होने के कारण, आप अच्छे से बना के और अच्छे से लिखना, प्रेजेंटेशन और अच्छा देना। तो ये भी मैंने लिख दिया। अब मेरे पास है बैंक में कैश पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक ही कैश था, अब और कैश आएगा भी तो भी मैं कैश एट बैंक ही लिखूंगा, सारी चीज़ें वही जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एसेट में कैश एट बैंक। अब और पैसा आएगा तो इसको मैं इनर कॉलम में ही लिखता हूँ, कैश एट बैंक कितना लिखूंगा, इनर कॉलम में 30,000 रुपीज़, ये मैंने 30,000 लिख दिया। फिर मेरे पास है बिल्स रिसीवेबल, उसके ऊपर ही मैं लिख देता हूँ बिल्स रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल पे स्टार मार्क है तो इसका अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिख दूंगा, कितना लिखूंगा, 45,000। फिर मेरे पास क्या है, डेटर, में इसके ऊपर थोड़ा डेटर लिखूंगा क्योंकि डेटर पे 2 स्टार मार्क्स है। लाइन के हिसाब से आपको इसके नीचे 3 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है, 3 लाइन छोड़नी है। 1 स्टार होता है तो आप 2 लाइन छोड़ सकते हो, 2 स्टार है तो आप 3 लाइन छोड़िए या 4 लाइन छोड़िए, ताकि 1 लाइन का गैप बना रहे। यहाँ पे डेटर मेरा आ जाएगा 75,000। ठीक है, अब फिर मेरे को दिया हुआ है फर्नीचर। अब फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग आप फिक्स एसेट्स है तो आप इनको ऊपर लिख सकते हो, ताकि फिक्स एसेट सारे ऊपर दिख जाए। स्टार मार्क था तो 1,10,000 इनर कॉलम, और लैंड एंड बिल्डिंग भी आ जाएगा, वो उस पर भी स्टार मार्क है तो 3,10,000 ये भी आ गया। तो मैंने सारी चीज़ें डाल दी। मैंने क्या कर दी, सारी चीज़ें सेवल डाल दिया, कैश एट बैंक डाल दिया। मेरे को जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने डाल दी, इनके स्टार मार्क के हिसाब से मैंने अंदर बाहर इन चीज़ों को लिख दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि 1 अप्रैल को अपन एडमिट तो कर रहे हैं। 1 अप्रैल को अपन क्या कर रहे हैं, एडमिट। एलिना को एडमिट कर रहे हैं 1/3 के लिए, वो भी मैंने निकाल दिया पीछे कैलकुलेशन वर्किंग नोट में, मैंने वो भी कर दिया। एलिना लाएगी 3 लाख रुपीज़ कैपिटल, कैश में लाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब बिजनेस के पास कैश आएगा। बिजनेस के पास कैश आएगा तो यहाँ पे कैश बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, कैश बढ़ना चाहिए। कैश बढ़ेगा, देखो बिजनेस के पास जब भी आता है पैसा तो एंट्री क्या होती है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। एक बार कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, ला कौन रही है, एलिना, तो एलिनास कैपिटल अकाउंट। कितना लाई एलिना, 3 लाख। मतलब देखो कैश के डेबिट में जाएगा, एलिना के क्रेडिट में जाएगा। कैश के डेबिट में गया मतलब कैश बढ़ा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एलिनास कैपिटल अकाउंट। अब अपना सी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 लाख रुपीज़ ये ले आई। अब एलिना लाई, एलिना ने पैसा दिया, एलिना का कैपिटल बढ़ा, एलिना का कैपिटल क्रेडिट साइड बढ़ेगा। कैपिटल क्रेडिट साइड बढ़ेगा तो एलिना लाई किस में थी, कैश में। अब मेरे को नहीं पता कैश या बैंक में है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कैश बैंक। अगर आपको स्पेसिफिकली कैश दिया तो यू राइट कैश, आपको बैंक दिया हुआ है तो बैंक, नहीं तो आप दोनों लिख के भी आ सकते हो। तो यहाँ पे मेरा एलिना कितना लेके आई, 3 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आ गई। मैंने वो 3 लाख दिखा दिया, मेरी 2 एंट्री हो गई। देखो 2 एंट्री हो गई। 50,000 की गुडविल की लाने की बात हुई थी और गुडविल विड्रॉ हो गया, हाफ ही विड्रॉ है। पहले तो गुडविल आएगा तो कैश बढ़ेगा। ठीक है, पहला एंट्री कैश बढ़ गया, क्या आएगा, एलिनास गुडविल लिख देते हैं अपन, या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देना तो भी चलेगा। एलिनास गुडविल कितना लाई, 50,000 गुडविल। अब बिजनेस को पता है कि ये गुडविल पे बिजनेस का हक नहीं है, तो बिजनेस ने क्या किया, ये वाली एंट्री में पार्टनरों में बांट दिया। देखो तो पार्टनरों के क्रेडिट साइड में 25,000 कर दिया। तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एलिनास गुडविल नहीं आएगा, या तो आप यहाँ पे भी क्या लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे भी क्या लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल, और यहाँ पे भी आप क्या लिखो, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, 25,000 इसके हक का, 25,000 इसके हक का, जितना भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया। पर ये सारा विड्रॉ कर रहे हैं क्या, नहीं, ये सिर्फ हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कैश कम हो रहा है। देखो क्रेडिट में 2 कैश है, मतलब क्रेडिट में है, कैश कम हो रहा है 25,000 से, तो कैश कम कर देते हैं, लेस विड्रॉ।
अब आप ये एक एंट्री में भी दिखा सकते हो तो भी चल जाएगा, आप 2 एंट्री में दिखाओ तो भी चल जाएगा, आप इसको मर्ज करके भी दिखाओ, कंबाइन करके भी दिखाओ तो भी चल जाएगा। तो ये देखो 25,000 यहाँ से माइनस किया। अब ये 25,000 कौन लेके जाएंगे, पार्टनर ने विड्रॉ किया था, ये हमने जनरल एंट्री में देख लिया, पार्टनरों के डेबिट में। तो पार्टनरों के डेबिट साइड आते हैं, पार्टनरों के डेबिट साइड आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक, और ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख दो यहाँ पे गुडविल, ताकि आपको याद रहे कि आपने गुडविल विड्रॉ करवाया था। अब हाफ ऑफ विड्रॉ हुआ था क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल था। सेक्रीफाइस रेशियो क्या था, इक्वल, उसके हिसाब अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस रेशियो ये यहाँ पे मेरा इक्वली गुडविल बढ़ गया। यहाँ पे भी इक्वली बढ़ गया क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो में वो था। गुडविल हमेशा इन केस ऑफ एडमिशन कौन से रेशियो में बढ़ेगा, सेक्रीफाइस रेशियो में, यही याद रखना। अगर आपका इतना सम हो जाता है मतलब बाकी का सम आपका बहुत ईजी है। बाकी में तो आपको रिवैल्यूएशन देखना है। अगर एसेट बढ़ा तो आपके लिए फ़ायदा है, एसेट घटा तो आपके लिए नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ी तो आपके लिए नुकसान है, लाइबिलिटी घटी तो आपके लिए फ़ायदा है। उसके हिसाब से आप अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेकंड मेरा है कि डेटर 5,000 का अनरिकॉर्डेड था। जैसे डेटर अनरिकॉर्डेड था, अब पहले रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड डेटर्स, ठीक है, या फिर अनरिकॉर्डेड लिख सकते हो आप खाली। कितना था 5,000 का, 80,000। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ टोटल इनर कॉलम में, मेरे को यहाँ पे टोटल आउटर कॉलम में लिखना चाहिए था, पर मैंने इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इस पे एक और स्टार मार्क है, मतलब डेटर पे एक एडजस्टमेंट और है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा। अब डेटर बढ़ा तो एसेट बढ़ा। देखो रिवैल्यूएशन के सिनेरियो में एसेट बढ़ते ही मेरे लिए फ़ायदा हो जाता है। 5,000 से एसेट बढ़ा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय अनरिकॉर्डेड डेटर्स, अनरिकॉर्डेड डेटर्स अकाउंट। कितना अकाउंट अनरिकॉर्ड था 5,000 का, वो मैंने 5,000 लिख दिया। देखो दोनों लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी लिख दिया 5,000 और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने 5,000। अब इस देखो दोनों एंट्री हो गई। अब इसके बाद मेरे को बोला फर्नीचर रेड्यूस हो रहा है 10% से, बाय 10% बोला, मतलब फर्नीचर गिर रहा है, एसेट गिरेगा तो मेरे लिए नुकसान है। तो पहले तो एसेट को कितने से गिरा देते हैं, एसेट गिर रहा है मेरा 10% से। जब भी एसेट मेरा 10% से गिरता है, आपका जो भी टोटल अमाउंट है उसका 1 0 हटा दो। 1,10,000 का 10% होता है 11,000। माइनस होना मतलब ब्रैकेट डाल देना, ब्रैकेट डालने का मतलब होता है गिरा। गिरा बोले तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तो डेप्रिसिएशन, या मैं लिख सकता हूँ रीवैल्यूएशन। एसेट कम होते ही डेबिट साइड आ जाओ रिवैल्यूएशन के, यहाँ पे लिखो टू फर्नीचर। फर्नीचर कम हुआ, कितने से कम हुआ फर्नीचर, 11,000 से फर्नीचर कम हुआ 10%। कितने से कम हुआ, 11,000 से कम हो गया। मेरी दोनों एंट्री हो गई। फिर मेरे को बोला 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, एक तो बिल्स रिसीवेबल पे और डेटर दोनों पे करना है। तो चलो दोनों पे कर देते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों पे कर देते हैं। PDD एट द रेट 5%, PDD एट द रेट 5% और लेस इस पे भी करना है PDD एट द रेट 5%। दोनों पे 5% करना है। तो अब 80,000 का 5% कितना होता है 4,000 और 45,000 का 5% लगभग हो गया 2250। कितना हो जाएगा 2250। तो अब देखो दोनों एसेट कम हो रहा है, एसेट कम होते ही मैं किधर आ जाऊंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आ जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा 2 PDD, क्योंकि दोनों PDD ही था तो मैंने एक में ही लिख दिया डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर हुआ मेरे 4,000 से, बिल्स रिसीवेबल हो गए मेरे 2250 से। तो टोटल मेरा 6250 का एसेट कम हुआ। तो मैंने देखो इसलिए मैं 2 कॉलम बनाता हूँ अमाउंट के, ताकि मेरे को एक ही हेडिंग के नीचे मैं दोनों चीज़ें डाल सकूँ। तो ये भी 2 एंट्री हो गई। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग 20% से बढ़ा तो प्लस रीवैल्यूएशन, या फिर आप लिख सकते हो एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन बोले तो देखो 20%, 3,10,000 का 20% निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 1 0 हटा के डबल कर दो। 1 0 हटाते ही वो क्या हो जाएगा 10%, उसको डबल करेंगे वो हो जाएगा डबल 62,000। एसेट बढ़ा मेरे लिए फ़ायदा हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना हो गया ये 62,000। यहाँ पे मेरा एसेट भी बढ़ गया, 62,000 का एसेट भी हो गया। फिर लास्ट मेरे को क्या बोला, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, अ लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। अब कुछ बिजनेस को डैमेज हुआ था, ठीक है, फर्म को डैमेज हुआ था जिसके ऊपर क्लेम आया था, एक लाइबिलिटी आ गई थी 8,000 की, जो पूरे बुक में पहले कहीं नहीं थी, पर डैमेज तो बाद में हो सकता है ना। डैमेज हुआ था जिसका 8,000 का लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी था। अब लाइबिलिटी आया तो लाइबिलिटी में लिख देते हैं, इधर क्या लिखेंगे, क्लेम आया। क्लेम क्यों आया, फॉर डैमेजेस। कितने का डैमेज हुआ था, क्लेम क्या था डैमेजेस का 8,000 का। अब देखो एक लाइबिलिटी बढ़ी, रियल लाइबिलिटी बढ़ना मेरे लिए नुकसान है, एक उधार बढ़ गया मेरे ऊपर और, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू क्लेम
फॉर डैमेजेस कितने का डैमेज हुआ था मेरा, 8000 का डैमेज हुआ था। सारी एंट्री डाल दी। तो देखो इस तरीके से करोगे तो आपका सम फटाफट हो जाएगा। अब एंट्री सारी हो गई, सारी जो भी चीज़ें डालनी थी डाल दी मैंने, जो जहाँ जहाँ आना था वो वहाँ डाल दिया। अब क्लोज करते अकाउंट, क्लोज करेंगे तो देखेंगे, पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे किस साइड ज़्यादा है। तो किस साइड ज़्यादा है वो देखने के लिए मेरे को पता है यहाँ पे 62 का फिगर है, यहाँ पे वो वाला इतना बड़ा फिगर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा 67 हो जाता है, जो कि ज़्यादा है तो वो मैं दोनों साइड लिख दूंगा। क्लोज करने का सीधा फिगर, डेबिट क्रेडिट जो साइड ज़्यादा है वो दोनों साइड लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा था तो प्रॉफिट होने का चांस है, प्रॉफिट होगा, चांस है, प्रॉफिट है। 67,000 में सब माइनस करूँ, 8,000, 6,000 और 11,000 तो मेरे को मिलता है 41,750। 41,750। अब ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि अब तक न्यू पार्टनर एडमिट हुए नहीं। न्यू पार्टनर के आने पर हमें इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी जिससे पता चला कि पार्टनरों को प्रॉफिट भी था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को हो गया गेन, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टू गेन ट्रांसफर या टू प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हो आप, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर्स कैपिटल है, ए और बी। मेरा ए और बी कौन कौन थे, एक तो था मेरा चंदेर, एक था मेरी दामिनी। अब इनमें जब इनका रेशियो इक्वली था तो बटेगा 2875 एंड 2875, ये मेरा बंटवारा है। अब प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन और यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉफिट या फिर गेन। कितना है प्रॉफिट, 2875 एंड 2875। वंस आई हैव डन विद दिस, मेरा रिवैल्यूएशन क्लोज होते ही मैं पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करूंगा। पार्टनर कैपिटल क्लोज करता हूँ तो वापस वही सिनेरियो जो मैंने ऊपर किया था कि किस साइड ज़्यादा है। अब इधर भी मेरे को पता चलता है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, तो इस साइड का मेरा अमाउंट आता है 2,95,875। यहाँ मेरा अमाउंट आएगा 2,61,875 और ये तो 3 लाख का मेरा ऐसे का ऐसे आ जाएगा। जो साइड ज़्यादा था वो मैं दोनों साइड लिख दूंगा। यहाँ पे कितना है 3 लाख रुपीज़, यहाँ पे है 261,875 और यहाँ पे है 295,875। क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब इसमें से माइनस करते हैं, ये तो 3 लाख में से कुछ भी माइनस नहीं होगा तो पूरा का पूरा 3 लाख कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 261 में से 12,500 माइनस होते ही यहाँ बचता है 249,375 और 295 में से चीज़ें अगर माइनस होती है तो यहाँ बचता है 283,375। ये मेरे को 3 कैपिटल मिल गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन। यहाँ से बैलेंस कैरी करते ही हम लेके जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो ऐसे बनेगी, तीनों पार्टनर की ए बी और सी। क्या बनेगी, ए बी और सी। क्या आता है यहाँ पे 283,375। देखो यही जो यहाँ पे बचा वो मैं यहाँ ले आया। सेकेंड 249,375 और लास्ट जब मेरा बचता है वो है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इसका टोटल करके मैं बाहर लिख दूंगा। फिर जब मैं इन सारों को टोटल करूंगा तो यहाँ पे एक मेरे को अमाउंट आएगा। यहाँ पे भी सेम, इनमें से ये माइनस करके इधर आ जाएगा, ये प्लस करके यहाँ आ जाएगा। इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे मेरे को मिला 76,000। यहाँ पे भी मैं अगर करूँ तो मेरे को मिलता है 42,750 के आसपास मेरे को यहाँ भी वैल्यू मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगा। मेरे को कितना मिलेगा, 3,350 और 355 के आसपास मेरे को ये भी मिल जाता है। कैश अमाउंट भी 355 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी अगर प्लस करते तो यहाँ मेरे को मिलता है 372 और यहाँ अगर मैं माइनस करूँ 1 लाख में से 10,000 तो 90,000 और यहाँ पे भी मेरा कुछ 99,000 के आसपास का वैल्यू आ जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो यहाँ पे मेरे को जो अमाउंट मिलेगा वो मेरा अमाउंट होता है टैली अमाउंट। वो मेरा कौन सा अमाउंट हो जाएगा, टैली अमाउंट। जब मेरा ये दोनों सेम हो जाएगा तो मतलब मेरा सम राइट है, हो गया मेरा एडमिशन का सम। इतना ही इजी है एडमिशन। तो हमने 2 केस किए, डे 14 पे हमने किया हाफ विड्रॉन, डे 13 पे हमने किया था फुल विड्रॉन। तो ये था मेरा एडमिशन का सेकेंड सम। अब हम मिलेंगे डे 15 पर, हम एक और सम करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।